Hello everybody, today we are going to start chapter 10 and it's an remaining part of chapter 10. Okay, ये जो है वो remaining part है आपका chapter 10 का. Okay, now let's start. On the way he met a rich man. रास्ते में जब वो पोविन चल रहा था, अपनी ट्रेवल कर रहा था, तो रास्ते में उसको कौन मिला? एक रिच मैन मिला. द रिच मैन लुक्ड वेरी सैड. सैड इट मीन्स दुखी, है ना. जो रिच मैन था वो क्या दिखाई दे रहा था? बहुत दुखी दिखाई देता है. अपोजिट ऑफ सैड इज हैप्पी. ओके, he said to Pavin, I have many special plants and trees in my garden. वो बोलता है कि मेरा एक गार्डन है, उसके अंदर बहुत सारे स्पेशल ट्रीज और प्लांट्स हैं, है ना. आई लुकड आफ्टर देम वेल फॉर 20 years. और उनकी मैं जो देखभाल कर रहा हूँ उन पेड़ पौधों की 20 साल से मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ. स्टिल नन ऑफ द देम विल फ्लावर्स और बियर फ्रूट्स. लेकिन उनमें किसी भी पौधे में, किसी भी पेड़ में ना तो एक भी फूल आया है और ना ही उनमें किसी में फ्रूट आया है. ओके, प्लीज़ आस्क क्यूएन व्हाई दिस इज सो. बोलता है अगर आप क्यूएन से मिलो तो ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछना है कि मेरे जो पेड़ हैं, मेरे गार्डन में जो पेड़ है उनके अंदर कोई भी फूल और फ्रूट क्यों नहीं आया है. ओके, ऑफ कोर्स आई विल, प्रॉमिस्ड पोएम विद यू विदाउट एनी हेजिटेशन. हेजिटेशन इट मीन्स संकोच. पवन ने कहा ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन है, ये भी मैं पूछ लूँगा, है ना. नाउ अल्लाह वी कुड आस्क क्यूएन ओनली 3 क्वेश्चंस. अब क्या हो गया इसमें? उसको कितने क्वेश्चंस पूछने थे? सिर्फ 3 पूछने थे. एंड हाउ इज ऑलरेडी हैज़ 4. अब कितने हो गए उसके पास क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस हो गए. व्हाट शुड ही डू? अब वो क्या करे, है ना. Pavin knew the answer. I have made promises to the great snake, the innkeeper and the rich man. बोलता है कि मैंने, है ना, सबके क्या करा? सबको प्रॉमिस किया है ना. तो किस किस से प्रॉमिस किया उसने? स्नेक से किया है, इनकीपर से किया है और रिच मैन से किया है ना. स्नेक, इनकीपर और रिच मैन से. दोज प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट. और उसको उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसको सब को क्वेश्चंस उनसे पूछने ही है ना. पॉविन रिच क्वींस टेम्पल. वो उस गॉडेस के टेम्पल में पहुंच जाता है. शी इन्वाइटेड हिम टू आस्क 3 क्वेश्चंस. गॉडेस बोलती चलो अब तुम मुझसे जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हो वो पूछो. पॉविन बिगेन. उसने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया. वाई इज द ग्रेट स्नेक नॉट येट अ ड्रैगन. सबसे पहले क्वेश्चन स्नेक का होता है. वो पूछता है कि एक स्नेक है, बहुत बड़ा हो चुका है, वो अभी तक ड्रैगन क्यों नहीं बना. He has waited for 1001 years. वो 1001 years से वेट कर रहा है ना. क्वीन रिप्लाइड देती है देर आर 7 pearls on his head. वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम स्नेक के पास जाना और उसको बोलना उसके हेड के ऊपर क्या है? पर्ल्स. पर्ल्स मतलब प्रीशियस स्टोन, है ना, जो होते हैं ना, बहुत कॉस्टली होते हैं ये पर्ल्स. वो उसके सर पे है. इफ़ ही टेक्स अवे 6. अगर उनमें से 7 पर्ल्स में से अगर वो 6 पर्ल्स ले लेता है, ही विल बिकम अ ड्रैगन. तो क्या बन जाएगा? ड्रैगन बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉविन आस्क वाई कैन नॉट द इनकीपर्स डॉटर स्पीक. बोलता है अच्छा ये बताओ कि जो इनकीपर है उसकी डॉटर बोल क्यों नहीं सकती है. शी विल स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन शी सी द मैन शी विल मैरी. वो बोलना स्टार्ट कर देगी कब? जब वो उस आदमी को देखेगी जिसकी उससे शादी होगी. ओके, देन शी विल स्टार्ट टू स्पीक. ओके, देन पॉविन आस्क्ड व्हाई आर देयर नो फ्लावर्स और फ्रूट्स इन द रिच मैन्स गार्डन. बोलता है अच्छा ठीक है, मेरा 3rd क्वेश्चन है कि उस गार्डन के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर फल और फ्रूट्स क्यों नहीं आए, है ना. तो क्यूएन रिप्लाइड देर आर 7 कैसेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन हिज गार्डन. उसके गार्डन के अंदर क्या है? 7 कैसेट्स है, क्या है ना, कि मतलब उसके अंदर सोना जो है ना, उस बॉक्स के अंदर गोल्ड और सिल्वर के बॉक्सेस है. उसके अंदर 7 बॉक्सेस है जो उसके गार्डन के अंदर छुपाए हुए हैं. His plants and trees will flower and fruits when he gives away his treasure.
बोलता है उसके पेड़ पौधे में फूल और फ्रूट्स तब आने लगेंगे जब वो 7 के 7 कैसेट्स उस गार्डन में से निकाल लेगा. ओके. पवन आस्क्ड ऑल 3 क्वेश्चंस ही वाज अलाउड टू आस्क. तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो पवन को पूछने थे वो तो तीनों उसने पूछ लिए. ही सेट ऑफ होम. अब वो उसका खुद का क्वेश्चन तो उसने पूछा ही नहीं है ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही पूछने थे. अब वो वहां से रवाना हो जाता है. ऑन द वे ही गेव द रिच मैन द गॉडेस आंसर. सबसे पहले वो रिच मैन मिलता है उसको, उसने जो गॉडेस ने आंसर दिया होता है वो उसको बोल देता है. द रिच मैन वॉज सो ग्रेटफुल दैट ही गेव पॉवेंस हाफ हिज ट्रेजर. और रिच मैन उसकी बात सुन के बहुत खुश होता है पवन की, तो वो क्या करता है अपना आधा खजाना जो होता है वो उस पवन को दे देता है खुशी से, है ना. नाउ नेक्स्ट ही वेंट टू सी द इनकीपर. वो कहाँ पहुंचता है? इनकीपर के पास पहुंचता है. When the innkeeper's daughter saw him from her open window. तो क्या देखती है इनकीपर की जो डॉटर होती है वो ओपन विंडो से देखती है. शी कॉल्ड आउट वेलकम बैक पवन. और वो एकदम से बोलने लगती. क्या क्या बोलती है वो इनकीपर की डॉटर? वेलकम बैक पवन. द इनकीपर वॉज डिलाइटेड. डिलाइटेड इट मीन्स खुश होना, है ना. तो इनकीपर उस अपनी बेटी की आवाज़ सुन के बहुत खुश होता है. दैट हिज डॉटर कुड स्पीक. क्या देखता है वो इनकीपर कि उसकी बेटी ने बोलना शुरू कर दिया है. ही एट वंस एग्रीड टू लेट हर मैरी पवन. और वो इनकीपर बोलता है कि अब मेरी बेटी की शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा. तो वो अपनी बेटी की शादी उस पवन से कर देता है, ठीक है ना. पवन देन वेंट टू द ग्रेट स्नेक. अब वो कहाँ पहुँचता है? उस स्नेक के पास पहुँचता है. एंड टोल्ड हिम वाई ही कुड नॉट बी अ ड्रैगन. उसको बताता है कि वो ड्रैगन नहीं बना, उसका कारण क्या है. The snake gave 6 of his pearls to Pavan and suddenly turned into a magnificent dragon. और जो स्नेक होता है वो अपने हेड पे से, सर के ऊपर से जो 7 पर्ल्स में से 6 पर्ल्स वो पवन को दे देता है. जैसे वो पवन को देता है तो वो स्नेक इसमें टर्न चेंज हो जाता है, एक बहुत विशाल का है ड्रैगन के अंदर वो चेंज हो जाता है. ओके. थ्रू हिज काइंडनेस एंड गुडनेस पवन बिकम अ रिच मैन विद अ मिलियन गोल्ड पीसेस. और दया के कारण और उसकी अच्छी भावनाओं के कारण वो क्या बन जाता है? बहुत अमीर आदमी बन जाता है. और उसका नाम सच में, उसके नाम के पीछे जो कहावत थी वो सच में सही हो जाती है ना. सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.